हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आप लोगों के मन में बस एक ही जिज्ञासा और बची हुई है कि 2021 में कितनी वैकेंसी हैं, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 5 दिसंबर को होने वाली है, वर्ष 2021 की जो ये भर्ती है, इसमें कुल कितनी वैकेंसी हैं, अभी तक क्या अपडेट है और आगे क्या बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, इतना समय इसलिए लग गया आपको बताने में, चूँकि मैं ऑथेंटिक जानकारी कलेक्ट कर रहा था कि वास्तव में प्रेजेंट टाइम में समीक्षा अधिकारी में कितनी वैकेंसी हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो वही मैं कई जगहों से सर्च कर रहा था, कन्फर्मेशन कर रहा था कि हाँ, वास्तव में इतनी वैकेंसी भी हैं। चूँकि जब तक कोई जानकारी हमारे पास सटीक नहीं होती है या ऑथेंटिक नहीं होती है, तब तक वो जानकारी हम आप लोगों को डिलीवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे 2-4 मित्र लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में भी हैं और मित्र हमारे कुछ लोक सेवा आयोग जो ब्रांच है लखनऊ वाला, जो लखनऊ लोक सेवा आयोग है कमीशन, तो वहाँ पर भी हमारे कुछ मित्र हैं जो यहाँ से वैकेंसी लेकर के लखनऊ भेजते हैं। ठीक है, जो वैकेंसी हैं वो कहाँ से, शासन से आती हैं। शासन बताता है कि हमको कितने लोगों की, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस की कोई वैकेंसी हो, शासन हमेशा अपना अध्याचन भेजता है। ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग हमसे अध्याचन, यानी कि शासन से, जैसे मैं शासन में हूँ, ठीक है, तो लोक सेवा आयोग शासन से मांगता है, पूछता है कि आपके यहाँ अगर कोई वैकेंसी खाली है किसी विभाग में, तो उसकी जानकारी हमको दे दीजिए ताकि मैं उसी हिसाब से भर्ती या फिर विज्ञापन निकाल सकूँ। ठीक है, तो शासन क्या करता है, सारे विभागों में सर्कुलेट कर देता है, कार्यालय ज्ञापन जारी कर देता है कि जिन जिन विभागों में जितनी वैकेंसियां खाली हैं उनको सबको, जो हमारा सचिवालय प्रशासन विभाग है, जिसे एसएडी कहा जाता है, सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, सचिवालय प्रशासन विभाग, जहां पर सारी वैकेंसियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है और एसएडी ही, जो सचिवालय प्रशासन विभाग है, वही अध्याचन भेजता है लोक सेवा आयोग को। ठीक है, यानी कि वही कुल वैकेंसियां बताता है कि कितनी वैकेंसी इकट्ठी हुई हैं। ठीक है, मान लो ये एसएडी, मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूं तब आप समझ आएंगे। मान लो ये एसएडी है, ठीक है, एसएडी क्या है, ये सचिवालय प्रशासन विभाग, इसी कहते हैं सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये पूरे सचिवालय का है, हेड है, यानी कि पूरे सचिवालय में किस विभाग में कौन अधिकारी जाएगा, किसका ट्रांसफर, पोस्टिंग, मतलब यानी कि सचिवालय के अंदर की जो पूरी कार्यप्रणाली है, सारी प्रक्रियाएं हैं, कोई मतलब निर्देश जारी करना, कोई आदेश जारी करना, सारा काम किसका होता है, एसएडी का। जो आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, वही कौन करवाएगा, ये एसएडी ही करवाता है। यहीं पर सबसे पहले आकर के आप लोग या हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एसएडी में नहीं, हम सचिवालय की बात कर रहे हैं, ठीक, जो फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। जो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, तो वो सबसे पहले आकर के एसएडी में ही ज्वाइन करते हैं। फिर एसएडी यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग ही, और ये एसएडी 5 होता है, अनुभाग ये आपका 5 है। ठीक है, अनुभाग कौन सा है, 5। एसएडी 5 में सबसे पहले ज्वाइनिंग होती, जैसे हम लोगों ने 2017 बैच वालों ने सबसे पहले एसएडी 5 में ज्वाइन किया था। ठीक है, यहीं से हमारी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, यानी कि उसी दिन से आपकी सैलरी बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब चलिए, हम चूंकि बताने वाले थे वैकेंसी, लेकिन थोड़ा सा मुद्दा उधर डाइवर्ट हो गया है, तो चलिए वो भी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो एसएडी में जिस दिन आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग डेट मान ली जाती है। फिर एसएडी में आपने ज्वाइन कर लिया, फिर यहाँ पर सचिवालय में बहुत सारे विभाग हैं। ठीक, बहुत सारे विभाग हैं। ठीक, बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में, करीब कितने 93-94 विभाग हैं। ठीक है, तो अब फिर जिन विभागों को समीक्षा अधिकारियों की, सहायक समीक्षा अधिकारियों की, समीक्षा अधिकारी लेखा या जो भी जिसकी आवश्यकता होती है, वो विभाग एसएडी को कार्यालय ज्ञापन लिखते सूचना देते हैं कि हमको हमारे विभाग में इतने लोगों की, इतने समीक्षा अधिकारियों की और इतने सहायक समीक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर एसएडी उसी के अनुसार उन विभागों में समीक्षा अधिकारियों की या सहायक समीक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाए। ठीक, जिसे कहा जाता है विभाग आवंटन। अभी जब तक आप एसएडी में हैं, आपको कोई विभाग नहीं मिला है, लेकिन आप नौकरी में हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपको सैलरी मिल रही है, आप अधिकारी बन गए हैं, लेकिन अभी आपको कोई डिपार्टमेंट यानी कि विभाग नहीं मिला है। ठीक है, फिर मान लो आप चले गए, मान लो आप एक विभाग, आपको ऐसे विभाग दे दिया पंचायती राज, या आपको दे दिया गृह, ठीक है, या आपको दे दिया मेडिकल,
ये आपको दे दिया आबकारी, ठीक है। ये क्या है, पंचायती राज विभाग है, गृह विभाग है, ठीक, होम डिपार्टमेंट, नियुक्ति है, कार्मिक है, मेडिकल है, आबकारी है, ग्राम विकास है, ठीक है, आवास विकास है, नगर विकास है, बहुत सारे 93 विभाग हैं, ठीक है। सूची है पूरी, आपको हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो अब जब आप आबकारी विभाग में चले गए, ठीक है, जब आप आबकारी विभाग में चले जाते हैं, ठीक है, या मान लो आप मेडिकल विभाग में चले गए, ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, आपका डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट के भी कई अनुभाग हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसा बड़ा विभाग होता है उसके उतने ज़्यादा अनुभाग होते हैं, छोटा विभाग होता है अनुभाग कम होते हैं। फिर जब आप अपने विभाग में चले जाते हैं तो फिर जो विभाग का एक अनुभाग होता है, कोई एक अनुभाग, उसे कहा जाता है अधिष्ठान। क्या कहा जाता है, अधिष्ठान, ठीक है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। फिर अब ये मेडिकल विभाग हो गया, अब इसमें मान लो 5 सेक्शन यानी 5 अनुभाग हैं या 7 अनुभाग हैं, ठीक है। अब उन अनुभागों में कितने समीक्षा अधिकारी वर्तमान में हैं, किसको कितने की आवश्यकता है, फिर क्या होता है, फिर ये अधिष्ठान जो यानी कि जो एक सेक्शन मेडिकल का एक सेक्शन जिसको हम अधिष्ठान कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो समीक्षा अधिकारियों की या सहायक समीक्षा अधिकारियों की अन्य सेक्शंस में यानी कि अन्य विभागों, अन्य अनुभागों में तैनाती करता है, ठीक है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी अनुसार तैनाती कर दी जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। चलिए किसी वीडियो में आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे कि कैसे अनुभाग होते हैं, कैसे सेक्शन होते हैं और डिपार्टमेंट क्या होता है, तो ये प्रक्रिया होती है। हाँ, तो ये जो, हाँ अब देखिए हम लोग वैकेंसी वाले मुद्दे पर थे, थोड़ा भटक गए थे। तो जो एसएडी है ना, ये एसएडी ही लोक सेवा आयोग को सूचना भेजता है, वैकेंसी भेजता है, अध्याचन भेजता है कि कितनी वैकेंसी हमारे यहाँ खाली हैं और कितने पर हमें लोगों की आवश्यकता है, समीक्षा अधिकारी कितनी खाली हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी कितनी खाली, ठीक है। तो एक हमारे मित्र हैं यहीं पर लखनऊ लोक सेवा आयोग में हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, तो वो ये काम करते हैं, वो शासन में जाते हैं, चूँकि वो काम क्या करते, काम उनको दिया गया है, ये लोक सेवा आयोग ने, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया है काम, तो वो सचिवालय जाते हैं, तो कभी आते तो हमसे मुलाकात भी उनकी होती है, तो वैकेंसी लेने का काम वही करते, सचिवालय में आते हैं और वैकेंसी एसईडी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्राप्त करने के बाद वो इलाहाबाद भेज देते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यानी जो लोक सेवा आयोग है इलाहाबाद वाला, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, तो वो विज्ञापन फिर निकालता है। और मान लो बीच बीच में वैकेंसी, तो मतलब ये शासन से प्रस्ताव आता रहता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग पूछता रहता है कि हाँ हर महीने या 2 महीने पे कि क्या कोई वैकेंसी बढ़ी है, क्या कोई ऐसी आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, तो ये हो गया है ना। तो अभी हाल ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की जो वर्तमान में पोस्ट हैं वो 212 वैकेंसी हैं, ठीक है। आपको विभिन्न स्रोतों से कहीं से अलग जानकारी मिल सकती है, ठीक है, लेकिन जो अभी वर्तमान में वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की हैं वो 212 वैकेंसी हैं, ठीक है। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी की हैं वो वर्तमान में 140 वैकेंसी, कितनी 140 वैकेंसी हैं, ठीक है। और जो कुल मिलाकर के वो कितनी है 377 वैकेंसी हैं, जिसमें कुछ आरओ लेखा है, एआरओ लेखा है, हिंदी वाली हैं, उर्दू वाली हैं, भाषा वाली होती हैं। तो कुल वैकेंसी वर्तमान में कितनी है 377 वैकेंसी हैं, जिसमें 212 आरओ की हैं, 140 एआरओ की हैं प्लेन, ठीक है। हालांकि ये वैकेंसी बढ़ेंगी और उम्मीद है कि ये वैकेंसी करीब 450 के आसपास पहुंचने की संभावना है, ठीक है। संभावना हम इसलिए व्यक्त कर रहे हैं चूंकि अभी आपका एग्जाम हुआ नहीं, 5 दिसंबर को एग्जाम है, समय इसमें बाकी है, फिर 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने तक जितनी वैकेंसी आयोग को मिल जाएंगी वो उसी में ऐड कर देगा, ठीक है। यानी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट तक वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना होती है, ठीक है, क्लियर। तो इतनी वैकेंसी है 377 वर्तमान में, लेकिन बढ़ने की संभावना 450 तक है, और बढ़ जाए हम तो कह रहे 500 तक हो जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 500 तक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, देखिए अगर बढ़ गई तो, ठीक है। बाकी आपको एक जानकारी दे दूं कि आरओ के नोट्स बनकर के तैयार हो गए हैं, आप ले सकते हैं, पीसीएस के भी आरओ की सीरीज प्रारंभ हो गई है,
यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है। आप इस नंबर पर 6393350769 इस नंबर पर फ़ोन करके या कॉल करके या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इन अलग अलग सबके बैच हैं, नोट्स के भी हैं और आरओ सीरीज का अलग है, पीसीएस सीरीज का अलग है। ठीक है, तो चूंकि अभी समय काफ़ी बचा है, 4 महीने लगभग समय बचा हुआ है, 3 साढ़े 3 महीने तो बचा ही हुआ है, अभी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आप लोग नोट्स लेकर के पढ़िए, जिन्होंने सीरीज ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज लिख करके या नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया वहाँ पर बताई जाएगी। आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। बाकी कोई अगर और अपडेट होगा इस वैकेंसी के बारे में हम जल्दी आपको अवगत कराएंगे, लेकिन जब तक मेरे पास ऑथेंटिक सूचना नहीं आ जाती तब तक हम आप लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, वेट करिए 10-15 दिन में, महीने भर में जब भी हमारे पास जो नई न्यूज आएगी हमारे मित्र बताएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो या हम भी ऐसे से पता करते रहते हैं, सचिवालय प्रशासन विभाग से पता करते रहते हैं कि कितनी वैकेंसी बढ़ रही, क्या हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर अपडेट होगा तो आपको हम उसको जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।